हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54 अगर आपके पास आया तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, वरना हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सब में बड़ी संख्या का अंतर क्या है? तो सबसे पहले आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना। कोई भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो जितने अंकों की हो उतनी बार ही 9 लिख दो, तो वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख रही तो 6 बार 9 लिख दिया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख रहा है तो 5 बार 9 लिख दिया। अब दोनों को घटा दो। 6 9 में से 5 9 घटा दो, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है। 9 लाख आंसर आपका आ गया, है ना। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिख दो। 4 अंकों की सब में छोटी संख्या, सब में छोटी संख्या का मतलब है 1 के आगे जितने की अंकों की कह रहा उससे एक कम जीरो लगा दो। 4 की कह रहा तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दो। 8 की कह रहा तो 1 के आगे 7 जीरो लगा दो। अब भाई क्या करता, इनका डिफरेंस बताओ। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सब में छोटी संख्या है में कितना अंतर है? तो 7 अंकों की बड़ी संख्या में से और जी 4 अंकों की सब में छोटी संख्या घटा दो, और ये आंसर आपका आ गया। ठीक है जी, घट के जो भी आएगा वही आंसर है आपका। अब देखो 175 अगला संख्या है। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। तो आपको पता 175 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, ये हो गया भाई। 10 के नीचे भी 100 आगा, 5 के नीचे भी 100 आगा। तो हमने क्या करा, 175 की 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आंसर आगा 1750। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आगा 8750 आगा। और 100 की मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 आगा। तो जी अगर 10,000 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 4 प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा। 4 जीरो है, जितनी प्लेस हुए जितनी जीरो है उतनी प्लेस पर पॉइंट लग जा, तो ये नीचे आंसर आगा 0.8750, है ना। अब 57, 15 माइनस 15 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 6 इजक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स बताना, एक्स क्या होगा, यानी कि इनका आंसर बताना। एक्स का मतलब आंसर ही तो है ना, इसे सोल्व करना। तो जी देखो इस तरह करो आप, पहले हम डिवाइड करें बोर्ड मास के नियम के अनुसार। 15 को 15 से डिवाइड कर दिया तो 1 आगा। फिर बोर्ड मास के अनुसार हम मल्टीप्लाई करें, 1 की मल्टीप्लाई हमने 6 में कर दी, तो 6 1 जा 6, और 15 में से 6 घटा दिया, 9 उत्तर आगा, है ना। तो x बराबर 9 है। ठीक है जी। अब यही क्वेश्चन है पहले वाला 58 में, जो पहली लाइन में दे रखा है, यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसे सोल्व करना आपको। सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के अनुसार पहले हम छोटे वाला ब्रैकेट खोलेंगे, हैं। छोटे वाला ब्रैकेट का मतलब है 5/3 और 1/6 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6 आगा, हाँ जी। अब 3 से हमने 6 को डिवाइड कर दिया, 2 बार होगा, 5 2 जा 10 आगा। 6 से 6 को डिवाइड कर दिया 1 आगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दिए तो 1 आगा। तो 10 माइनस 1 होगा, 10 में से हमने 1 में घटा दिया, 9 रहेगा, है। तो देखो फिर आगे यहाँ इक्वल लगा के लिखा 3/8 प्लस 9/6 और प्लस 5/8। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5/8 तो नुक्का नहीं रहेगा, तो
3/8, 9/6 डिवाइड प्लस 5/8। तो देखो 3/8 है और 9/6 है, तो हम इसे रिसिप्रोकल कर देंगे। तो 3/8 मल्टीप्लाई रिसिप्रोकल का 6 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, है ना, और प्लस 5/8। अब देखो 3 से हमने 9 को काट दिया, 3 आ गया, और जी 3 से हमने 6 को काट दिया, 2 आ गया, 2 से हमने 8 को काट दिया, 4 आ गया, तो 1/4 आ गया, प्लस 5/8। 8 और 4 का एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, और ऊपर 2 आ गया, इधर 5 आ गया, क्योंकि 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 और 2 को जोड़ दो, 7/8 आ गया। तो यही आंसर है, जहाँ ऑप्शन में दिखे आप इसे निशान लगा दो। अब 59 वाला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हम छोटे वाला ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले वाला खोल लिया, 11 की मल्टीप्लाई 3 में कर ली, 33 आ गया, 33 में 7 जोड़ दिया, 40/11 नीचे लिख दिया इनके, है ना, और 11/5 नुक्कन हुई आ गया। तो हमने क्या करा, 5 से 8 को 40 को डिवाइड कर दिया, 8 टाइम कट गया, और 11 से 11 काट दिया, है ना, तो 8/1 आ जाएगा, है ना। और देखो अगर हम इस अगले वाले ब्रैकेट को भी सोल्व कर रहे, 3 की मल्टीप्लाई एक्स में कर दी, 3x आ गया, नीचे 7 नुक्कन ही रहेगा, डिवाइड का चिन्ह सेम का सेम था, इक्वल टू कितना था, 4/3। तो अब हम आगे करेंगे, तो 8/1 आ गया, पहले वाले को ब्रैकेट को सोल्व करके आया, डिवाइड का निशान लगा दिया, दूसरे वाले ब्रैकेट को सोल्व कर गए, 3x/7 आया, और इक्वल क्या था हमारा, 3/7। अब हमने 8/3 को लिखा, तो 7 ऊपर आ गया, 3/x नीचे आ गया, और 4 × 3। अब हमने 8 की मल्टीप्लाई 7 में कर दी, 56 होगा, और 3x की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 3x होगा, इक्वल टू 4/3। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 3x की मल्टीप्लाई तो 4 में कर दी, 3 4 जा 12 आ गया, और 56 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी, तो कितना आ गया, 168 आ गया, और 168 को 12 से डिवाइड कर दिया, 14 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, नो बताना कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट हमने 100 को 4 से डिवाइड करा, तो क्या आ गया 25, और 50 में से 25 गया, 25 उत्तर आ गया, तो ये तो आंसर नहीं है, जो नहीं है 25 का बराबर। फिर 20 को हमने 4 से करा, 5 आ गया, 5 में 20 ऐड करें 25, इसका भी 25 आ गया। अब तीसरा विकल्प देखो, 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, 10 आ गया, और दूसरे वाला है 10 में से 5 माइनस करा, 5 आ गया, है ना, तो 10 + 10 + 5, इसका भी 25 आ गया। अब 4 वाला विकल्प देखो, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 2 आ गया, 24 में हमने 2 जोड़ दिया, 26 आ गया, और तो 26 25 के भी इक्वल नहीं है, तो 4 वाला आंसर ही इसका सही आंसर है, तो 4 विकल्प है। ठीक है, तो इसके जो 2020 का ये प्रश्न पत्र था आपका, इसका मैथ क्लियर होगा, और कल से हम भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी आपको पढ़ाएंगे इसकी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।